जैसे ये शादी हुई है बिना दहेज की, बिना ज्वेलरी की, बिना कार की, बिना फर्नीचर की, भाई सिंगल 1 रुपये की शादी हुई है, कोई किसी प्रकार की ज्वेलरी या लड़की की भी कोई ज्वेलरी नहीं है। मैं तो कहूँगा भाई गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए। और तकरीबन मैं जब गुज्जर समाज में यह चीज़ें स्टार्ट हुई है तो मैं सभी समाज को लेकर के कहूँगा, खासकर भाई जितने भी अपने जैसे जाट समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, कोई भी समाज है इस तरीके का, तो उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ पे पहल करनी चाहिए। और यू डीजे तो जरूर बंद करना चाहिए, यह बीमारी का घर है ये। और पूरे गांव का 27 का सीमेंट चाहिए, गांव का नहीं। 500 रुपए की अगले ने सभी का सम्मान बराबर किया है। और भाई 1,000 का ब्याह करया। नू का 1 रुपया ले लो, गाड़ी दुआ दिए। अच्छा जी, जब आपकी शादी हुई तो आपकी शादी में क्या क्या दहेजा? वो शरी हुई तो तेल आई थी और 2 भाइयों का ब्याह था, 500 रुपये आए थे। बताऊं जी आपने जो इनसे बात कही ना, या तो बात कहनी भी नहीं आपने, सड़ी हुई क्यों आप ब्याह दिए बच्चे चला जा पर सड़ी हुई क्यों आते तेल वनु ही फिर नो को फिर दिला ले हो गया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। भाई शादियों का सीज़न चल रहा है और लगातार हरियाणा में क्या पूरे देश में शादियों का सीज़न चल रहा है। और मैं अपने ही गांव जलमाना गांव पानीपत के अंदर मौजूद हूं और यहां पर लड़के की शादी थी भाई। और लड़के की शादी जो है 1 रुपये की शादी हुई है, यानी कि बिना दहेज की जो शादी हुई है उसके लेकर के बातचीत करेंगे। पूरे गाँव के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मौजूदा लोग। और शादी थी भाई दो दिन पहले थी और बातचीत करेंगे क्योंकि ये सबसे अनोखी पहल है भाई। और इस पे किस तरीके की सोच थी इनकी, क्या इन्होंने सोचा, उस चीज़ को लेकर के बातचीत करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी अलग अलग सोच हो है, लेकिन मेरा मानना यह है दहेज लेना बहुत गलत बात है। तो पूरे गांव के लोग बैठे हैं। राम राम जी सारों ने, और ठीक हो जी? अच्छा, सारे गए होंगे बारात में। तो ये देखो भाई लड़के के पिताजी वहाँ बैठे हैं, अशोक रावल। और राम राम जी। अच्छा, कौन कौन गए थे बारात में? सारे थे। अच्छा ये बताओ, 1 रुपये की शादी है जी? है जी? 1 रुपये। अच्छा हाँ। तो भाई देखो 1 रुपये की शादी हुई है। थोड़ी सी जगह दोगे, वैसे तो बैठना चाहिए वैसे रहने भाई परंपरा है, लेकिन थोड़ा फ्रेमिंग हो जाएगी ना उसमें सही। अच्छा, ये लड़के के पिताजी है। राम राम जी। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ जी, स्वागत है आपके चैनल का। अच्छा जी, अभी शादी हुई है, 11 तारीख की शादी थी, मतलब 12 को बारात थी, 11 का मंडा था। तो आपने 1 रुपये की शादी करी, यानी कि बिना दहेज के शादी करी है। इसके लेकर के आपकी क्या सोच थी भाई, क्या सोचा आपने? बस समाज में पहल करने की सोच थी, पहले से ही मन था 1 रुपये की शादी करेंगे। तो सब ने साथ दिया, भाइयों से बातचीत करी, सब ने कहा भी अच्छा काम है तो हम कर लिया। ये आपकी सोच थी या मेले कुंबे वालों ने कही या फिर आपके मतलब परिवार ने कही? अपने मन के विचार थे जी, फिर सभी भाइयों ने साथ दिया, सबके विचार मिल गए। अगले जो लड़की पक्ष था उन्होंने भी साथ दिया, तो संभव हो गया। तो भाई ऐसी बात नहीं है भाई, ये लड़का जो है पूरा सक्षम है और लड़का एक ही है इन पे। और भाई घर परिवार तलेगा, ज़मीन तलेगा, सारी चीज़ों की मौज है। फिर भी 1 रुपये की शादी करना ये बहुत बड़ी पहल है। और इस तरीके की ये वीडियो बनाना इसलिए था कि ताकि समाज में और भी लोग इस चीज़ को लेकर के जागरूक हों। और आप भी लगातार समाज में काम करते हैं जी, आप भी घूमते हैं, फील्ड में रहते हैं। तो आप दहेज को लेकर के क्या सोच आपकी, मतलब दहेज क्यों नहीं लेना चाहिए, किस तरीके की, मतलब कहीं ना कहीं ये एक निंदा का कारण बनती है? ये तो अपनी अपनी मानसिकता है जी, ऐसे बुराई तो है ही है दहेज लेना। अगर कोई अच्छी पहल करे तो बढ़िया बात है। वैसे और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का भी नारा है, तो उसी के उसमें ही है बस। तो भाई कुल मिला के ये है कि भाई दहेज लेना भी ठीक नहीं है। और तमाम लोग, आप भी भाई साहब, जैसा भाई साहब ने शादी करी अशोक जी ने, तो सबसे बड़ा धन तो बेटी का जी। मैं तो इससे बड़ा धन मानता नहीं। बेटी आज है घर में, सबसे बड़ी बात है, धन तो आनी जानी चीज़ है जी। तो इसकी बहुत बढ़िया सोच है, अच्छा काम कराया। एक हमारा रामफल है साधु का, उन्होंने बेचारे ने ऐसा ही काम कराया था, बहुत अच्छा काम कराया था। तो इसने धन्यवाद है इसका। ऐसे काम समाज में फैलने चाहिए और कहना भी चाहिए लोगों को, थोड़ा त्याग कर लो। आदमी क्या है, अपने तो पूरा पट्ट, दूसरे के दिन पूरा पटता। हाँ। अच्छा, और भी हुई है जी ऐसी, मतलब गांव में? रामफल है जो साधु का फौजी है, उसने भी ऐसी 1 रुपया पहले दूसरी आया है अभी, और इन्हें भी बहुत अच्छा काम कराया भाई, बहुत अच्छा, बहुत के बारे में ये बढ़िया सोच है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मारे विचार थे खुद ये,
लेकिन जी आज के टाइम में देखा जावा ना, लोग कहीं ना कहीं डिमांड भी कराए भाई। ऐसा है जी, जीवन सोच के ऊपर जीवन है जी। जैसी सोच होगी वैसे कर्तव्य करेगा इंसान। बिल्कुल। हमारे परिवार में मेरे ताऊ जी हैं सीबी रावल एडवोकेट, वो संस्था चलाते हैं, एजुकेशन संस्था चलाते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले 1 रुपए की शादी उन्होंने की थी। हाँ, उन्होंने मतलब जैसे ये शादी हुई है बिना दहेज की, बिना ज्वेलरी की, बिना कार की, बिना फर्नीचर की, भाई सिंगल 1 रुपये की शादी हुई है, कोई किसी प्रकार की ज्वेलरी या लड़की की भी कोई ज्वेलरी नहीं है। हाँ, तो उन्होंने भी ऐसी शादी की थी। उनकी प्रेरणा से ही थोड़ा सा दिमाग में आया कि हम भी गाँव में इस तरह की कर लें। अच्छा, मान लिया आपने कोई भी कुछ नहीं लिया भाई, फर्नीचर का सामान भी कुछ भी नहीं लिया, मतलब कुछ नहीं लिया, कोई ज्वेलरी नहीं ली, लड़की की भी कोई ज्वेलरी नहीं है, एक कुछ भी, मतलब सिर्फ शगुन की एक अंगूठी लिया लड़के के लिए, और उसके अलावा लड़की की भी कोई ज्वेलरी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। तो कौन से गांव में गई थी जी बारात? ये डडार है जी, बिरजपाल प्रधान जी के यहाँ गई थी बारात। हाँ जी। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे को मैं तो गया था बारात में, तो वहाँ पे कहा गया था कि भी पूरे गांव के जो लोग थे ना, मतलब हर घर में ना बारात के लिए स्वागत के लिए खड़े थे। सब ने अपने घर के मतलब बैठक में घाट बिस्तरा जो भी होया करा भाई बारात के लिए, तो सब ने कर रखा था गांव में ये कर। वो तो जी ये गांव वाले बैठे हैं जी सब। जी ऐसी बात है। बढ़िया स्वागत कर रखा है पूरे गांव में। बहुत अच्छा जी, बहुत। पंडित जी के बयान लो, पंडित जी का रखा था काम। अच्छा अच्छा। तो देखो इधर भाई हमारे पंडित जी भी हैं और कहीं ना कहीं पढ़ाते भी हैं बच्चों को। अच्छा जी, आप साथ में गए थे बारात में? हैं? हाँ जी, बिल्कुल गई थी जी। अच्छा, किस तरीके का आप समझोगे जी, जैसे बिना दहेज की शादी हुई है गाँव में, किस तरीके के लोग? बिना दहेज की शादी समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं, भाई इसकी शादी में खर्च होगा, दहेज देगा, उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार का है, वो धीरे धीरे सार्थक होता जा रहा है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमारे गाँव से शुरू हुई है। आज से 20-25 साल पहले भी यहीं से शुरू हुई थी, और इन्हीं के राहुल साहब के परिवार से ही हुई थी। इनके बड़े हैं, बहुत ही फेमस एडवोकेट है, जो फरीदाबाद के अंदर रावल संस्था के नाम से ग्रुप चलाते हैं, इंस्टीट्यूट, काफ़ी कॉलेज है, स्कूल हैं। तो उन्होंने भी बिना कोई ज्वेलरी, कोई फर्नीचर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 1 रुपये की शादी थी। और हमारे अशोक जी भी जब जैसे ही लड़के के रिश्ते की बात शुरू हुई, तो इन्होंने हमसे भी पहले सलाह की थी, भाई मेरी इच्छा ये है पंडित जी, मैं चाहता हूँ भी 1 रुपये का रिश्ता हो, और आप लोगों ने साथ देना है। अगर समाज के लोग दबाए कुछ भाई नहीं ले, तो लेकिन आप लोगों ने वो नहीं करना, मेरा साथ देना है। और हमने इसका भरपूर साथ दिया, पूरे गांव ने साथ दिया। अच्छा, आप गए थे, उन्होंने कहा था कि भी ले जाओ या फिर नहीं, उन्होंने तो शादी से पहले भी आए थे, फर्नीचर तक की भी बातें आई थी, वो खुद भी आए थे 2-4 आदमियों को लेके, भाई ऐसे तो ठीक नहीं लगेगा, कुछ तो ले। लेकिन उसका कि भाई आपने अपनी लड़की दे दी, कन्या दानम महादानम, हमारे शास्त्रों में भाई कन्या रूपी जो दान है ना, सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। और इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए अशोक रावल जी ने उनको कहा कि भाई इससे बड़ा मैं कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ लड़की एक पोशाक में आएगी, उसके अलावा कोई ज्वेलरी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लड़की। तो आगे तक का भी कर लिया जी, जैसे आगे भी जैसे लेकर आया कराया सूचक वगैरह, उसमें भी मतलब 1 रुपये के हिसाब से मतलब। हाँ, सारा शगुन 1 रुपये का था, 1 रुपये का ही शगुन था, उसके अलावा कोई ऐसा कोई ज्वेलरी कुछ नहीं थी। अच्छा, जो चिट्ठी वगैरह पे होया करा जी, नहीं, कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था, सिर्फ 1 रुपये का ही मामला था। 1 रुपये। हाँ, टेवे का, सगन का, लगन का, चिट्ठी का, गोरे का, सब 1 ही रुपया था, सब 1 रुपये का मामला था। तो भाई देखो, 1 रुपये की जो शादी हुई है, और आप भी मतलब फेरों हाँ, में थे? बिल्कुल फेरों में थे जी, बिल्कुल फेरे कराए हमने, बहुत अच्छे। 5 पंडित मिलकर के, कर्मकांडी पंडित लिखे सारे पंडित थे, बड़े वेदों उच्चारण के साथ, बड़ी ही अपनी शास्त्रानुसार फेरों का जो अगन मुहूर्त को देख करके कराए गए हैं, और बहुत अच्छी शादी है। वहाँ के गांव वाले भी बड़े खुश थे, प्रत्येक घर के अंदर एक खुशी का माहौल था कि भी बिना दहेज के ऐसे आदमी आए हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया, लड़की स्वीकार कर लिया अपनी बेटी के रूप में। और एक चीज़ और भाई मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हम भी यही थे, देख रहे थे। एक जो डीजे वगैरह बजाया करा जी, वो भी अशोक जी ने मतलब देसी साजबाज के साथ, मतलब थोड़ा बहुत जो सगन वगैरह हुआ, ना डीजे बजाने ना कुछ इस तरीके की, ये आपने मतलब डीजे वगैरह का भी सब प्रोग्राम कैंसिल करा करा। हाँ जी। अच्छा, डीजे डाजर से भी आप मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि लोग गांव में रोक लगाई गई है इस पे? लगानी भी चाहिए रोक इस पे, तो जी तो बहुत बड़ा, मैं तो इसने समाज में
जो मतलब बुराई है इसमें जी, समाज में बुराई है जी। दारू पी के ला ले तो इसमें बच्चे घने नुकसान हो जी, घने नुकसान हो। तो हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने पड़ होता है, बच्चों से भी रिक्वेस्ट है जैसा जो हमारे साथी हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनसे भाई इस बुराई से बचो। तो भाई देखो ढोल वगाया कर वो चीजें थोड़ा सा जो बाजा कर रखा था भाई ने 81,000 में कर रखा था पंजाब के, तो बहुत अच्छा जी लग गया उसमें, और बढ़िया उन्हें सिस्टम था अपना प्रोग्राम कराया। ऐसे तो कर लो को, चलो कोई भी नहीं इसका तो और ज़्यादा था, ढोल धमाका कर लो, बढ़िया बात है। तो भाई देखो गांव में एक अलग ही पहचान हुई है भाई इनकी, अशोक रावल जी ने जो ये काम कदम उठाया है। और मैं तो कहूँगा भाई गांव में ये चीज़ें होनी चाहिए। और तकरीबन मैं जब गुज्जर समाज में ये चीज़ें स्टार्ट हुई है तो मैं सभी समाज को लेकर के कहूँगा, खासकर भाई जितने भी अपने जैसे जाट समाज हो गया, ब्राह्मण समाज हो गया, कोई भी समाज है इस तरीके का, तो उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ पे पहल करनी चाहिए। और इस पहल से है ना बहुत सारे फायदे हैं भाई। एक तो किसी पे दबाव भी नहीं पड़ता जी, और बेटी वाला पता नहीं इनको आगरा भाई सारी जिंदगी कमाई करके फिर भी वो चीज़ होती नहीं, मतलब आराम तो अपना कर ले जी शादी, क्यों जी कर ले जी, बिना दहेज की वही होगा कि बाप के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं पड़ती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान हम तो कहें इसको आगे बढ़ावे इस बात को। होएगा। आपकी कितनी उम्र होगी जी? मेरी उम्र होगी 70 साल। 70 साल होगी। अपनी जिंदगी में कितनी शादी देखी आपने इस तरीके की? इस तरीके के हमने देखे। देखी नहीं, ये पहली मतलब देख रहे एक दो गांव में हुई है। बाहर से कहीं हुई है, अपने गांव में पहली बार देखा है। ना फर्नीचर है, ना किसी किस्म का कुछ सामान नहीं, सिर्फ जख्ती है अपना सूट पैर खाई, और कोई सामान नहीं, कोई सामान पैसा तो दूर और कुछ भी नहीं। मेरे में से सारे जा रहे होंगे। हाँ जी हाँ, पूरे गांव में पहली शादी है ऐसी। यू डीजे तो जरूर बंद करना चाहिए, या बीमारी का घर है ये चौदह। बीमारी का घर है। हाँ हाँ, थोड़ी ज्यादा भी पी जाओ इसमें। नहीं जाकर जो का ज्यादा पीवे फिर डंडा बजावे, हाँ गलत बात है यार। है भी रेड हो जाए बिल्कुल। है भी वाह। एक बात और भी है, मान लिया मार पे नदी या जमुना छानी जानते, अपना लोटा छान का पी ले, सबसे बढ़िया बात है। अपना परिवार संगठित हो जाओ, मैं तेरे को देश काबू में है, ये लाले औलाद घनी अब नहीं काबू में है। माँ बाप सिस्टम ने देखा दो चीज दुखी हैं जी, गाँव और माँ बाप घने पंचायतों बेचारे जावा भरिया में, लेकिन नहीं चलता काटा। तो वही बड़े आपने छाने ने कह रखी भाई जमुना छानी जानते, लोटा छान का पी लो, अपना घर समाज इकट्ठा होगा, हाँ जी। डीजे में तो जो समाज बठड़ा होगा, समाज ही बंद कर दो, वो अच्छा है। अच्छा जी, अशोक रावल जी ने काबू में है ना प्रधान जी, वो सबके में काबू में है। बस ये मान लिया मैं यहाँ भरिया हूँ, जाकर पंचायत में, बच्चे मेरे मानना फायदा क्या अनु बताओ जी, गलत कहीं। अच्छा जी, आप ये बताइए, अशोक जी ने अब अपने विचार होंगे, सब अपने अलग अलग सोच रहे हैं। अशोक जी ने बिना दहेज के शादी करी है, क्या कहोगे 1 रुपए की शादी? बहुत अच्छा कराया जी, बहुत अच्छा, बड़े खुश हैं जी। खुश हो ना आप? हाँ बहुत खुश हैं जी, बहुत चाक का काम करे बच्चे ने, और पूरे गांव का 27 का सिर ऊंचा, गांव का नहीं, इज्जत अनु भी नहीं जी, परिवार पूरा सक्षम भी है। हाँ मौज, सारी चीजों मौज। एक लड़का इसका बचरे गाड़ी वाले थे नहीं, इसका त्याग था बिल्कुल हर चीज से, सिर्फ बच्ची जागते बनी बेटी हाँ जी। अशोक ने तो अपना पूरा गांव जना दिया जी काम करके, पूरे समाज में यार दूर दूर लो जाएगा इस बात का। भाई हाँ जी, इस शादी में एक बात खास और भी थी जो बहुत कम देखने को मिलेगी। जो सिमंद मलावा या बड़े की जो मैन होती है, पूरी बारात की एक थी। अच्छा जी। सिमधी की भी, मामाओं की भी, जो बाराती बड़ा था सबसे गांव का मौजूद था, पंचायती था, या एक आम आदमी 5 साल का बच्चा था, सबकी एक मान थी। कितने की थी वो? 500 रुपए की। अगले ने सभी का सम्मान बराबर किया है, चाहे कोई MLA है, चाहे कोई मंत्री है, या कोई भी था, जितने भी थे सब 500। सबका, हाँ सबको एक ही मैन, एक ही सम्मान था सभी का। सबका एक। हाँ, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं था, भाई VIP है तो टीका अलग है, बड़े का अलग है, पंचायती का, सरपंच का नहीं, सबका एक। जो रिश्तेदारों की थोड़ी ज्यादा करते ना किसी का कुछ नहीं ज्यादा, सब बराबर। अच्छा जी। तो ये देखो भाई कितने थे बराती जी, कितने होंगे? 300 के करीब। अच्छा जी। तो भाई 300 के करीब बराती थे और सबकी बराबर मैन करी है। ये तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा और बढ़िया कर दिया ये मामला। हाँ नहीं बिल्कुल, ये भी पहले अच्छी थी, सबको एक समान। एक समान बिल्कुल। चलो भाई देखो, सारा गांव के लोग यहाँ पर बैठे थे और ये सारे देखो यहाँ अलग अलग सोच इनकी थी, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना भाई, और पूरे हरियाणा में क्या पूरे मतलब लोगों ने सीख लेनी चाहिए इस चीज़ को, पूरे देश ने, कि इस तरीके की शादी आगे भी हों। और कोई भी जी बात रखना चाहोगे अपनी, आपके मन में हो कोई भाई इस तरीके का कुछ आगे आपका कुछ नया विचार हो? अच्छा अच्छा, कहाँ है? अच्छा अच्छा, आओ जी आओ, ये तो थोड़ा
राम राम जी, राम राम जी। राम राम भाई। बारात में गए थे, हाँ कैसा रहा? बहुत बढ़िया। जो सभी यहाँ सोच लेना तो गड़े बढ़िया है। क्या सोच ले? अग भाई 1,000 का ब्याह करया। अच्छा जी। हाँ सब ने सराहे, यूपी में भी, यहाँ हरियाणा वालों ने भी। अग भाई सभी यही काम करना चाहे। अच्छा मानना सबने, सबने अच्छा मानना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे हम अपनी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं, मतलब रिश्ता करना चाह रहे हैं मासी के, तो हम है ना क्या करे, अपने तो ऊपरले परिवार ने ढूंढने की कोशिश करें भाई, जमीन होनी चाहिए ज़्यादातर। कुछ भी लग गया तो आपके हिसाब से भाई क्या काबिलियत देखनी चाहिए, क्या कुछ देखना चाहिए? मेरा मानना है कि भी बच्चा सक्सेसफुल हो भाई, अच्छा हो, कोई मतलब ऐब ना हो उसमें, नशे पते का नशे गाड़ा ना है वो, बस सारी बीमारी यह है। हाँ तो वैसे लोग तो भगवान ठीक ठाक रहने चाहिए, इस तो बढ़िया और के। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो, सब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और ये जलवाना अपना ही गांव है और ये पानीपत के अंदर गांव पड़ता है। आप भी कमेंट करके जरूर बताना इस गांव में ये जो पहल हुई है भाई, आगे देखेंगे मतलब क्या पता और भी इस तरीके का, या वीडियो भी देखा है या फिर और गाँव वाले भी या फिर गुआंढ वाले भी इस तरीके की सीख ले ला तो बड़ा अच्छा रहेगा इस चीज़ में। क्योंकि जब हम लेवेंगे नहीं तो हमने भी अपनी बेटी बढ़ानी पड़ेगी आगे, फिर यही चीज़ मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा अपना भी पहुँचा इसमें। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए हाँ जी बिल्कुल। राम राम। बहुत बढ़िया भाई। कितनी उम्र होगी जी आपकी? उम्र तो हो गया 80-85 की। 80-85 की। तो इतनी उम्र में कितनी देखी लड़की की शादी? बतेरी शादी तो बतेरी देखी नहीं, बिना दहेज की। चल रहे तो काम 20-30 वर्ष से चल रहे तो खड़ा। अच्छा, पहला बढ़िया शादी हो रही, पहले कुकर होया करता। खाना बढ़िया था, पातल हुआ खाना था, हाँ है दहेज भी ठीक था। हाँ। 200 दे दिया उसका रुका पड़ जाता, अच्छा जी। 500 का पड़ जाता है। और ये बोले रखा टूटा, ये पहला काम तो इन्हें जोड़िया। ये तो कोई तो ताप लगे 1 रुपया जी, थोड़ा सा आवाज में। नू का 1 रुपया ले लो, गाड़ी दुआ दिए रुपया के ले जाओ जी, गाड़ी आएगी नहीं गणे हाँ आजकल बुआ पीछे भी लेने लग गया जी भाई, गाड़ी ना दी हम पीछे ले। हाँ हम पीछे ले लेंगे। तो पहला काम अशोक ने कराया यू। अच्छा जी, जब आपकी शादी हुई तो आपकी शादी में क्या क्या दहेज आया था? वो छड़ी हुई तो तेल आई थी और 2 भाइयों का ब्याह था। 500 रुपये आए थे, दहेज के 500 का भी रुका पड़ गया था। अच्छा जी। बताऊं जी आपने जो इनसे बात कही ना, या तो बात कहनी भी नहीं आपने, सड़ी हुई क्यों आप ब्याह दिए, और बच्चे क्या? चला जा पर अरे सड़ी हुई क्यों आते तेल में नूही फिरे थी, नू को फिरे दिला ले, बुना तो बच्चा ना मान सम्मान। और पूछे ना पूछ ले तो मैं झूठ बोलूं, नू ही फिरे देवा तो सबका काम चला दे जो वही सच्ची बात मान दो। कोई बात नहीं। अरे ब्योत भी तो ऐसे ही थे जी भाई। हाँ जी, ब्योत भी तो ऐसे ही थे जिन लोगों के ब्योत थे भाई। मैं भी याद हूँ। चलो भाई। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एंडिंग तो कर। चलो भाई, ये थी भाई थोड़ी सी चर्चा करिए और बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो सारे भाई ना भाई, राम राम, धन्यवाद भाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का